किन गुणस्थान से जीव कभी नीचे नहीं गिरते? तो 8वें, 9वें, 10वें, 12वें गुणस्थान से जीव कभी नीचे नहीं गिरते। 13वें, 14वें गुणस्थान से जीव कभी नीचे नहीं गिरते। क्षायिक सम्यक दृष्टि कभी चतुर्थ गुणस्थान से नीचे नहीं गिरते। कृत वेदक सम्यक दृष्टि जीव कभी चतुर्थ गुणस्थान से नीचे नहीं गिरते। किन गुणस्थान से जीव नियम से नीचे गिरते हैं? द्वितीय गुणस्थान से नीचे गिरकर नियम से प्रथम गुणस्थान में आते हैं। 11वें गुणस्थान में पहुंचने वाले मुनिराज का नियम से नीचे आना अनिवार्य है। कौन कौन से गुणस्थान पाए बिना सिद्ध अवस्था संभव है? प्रमत विरत, अप्रमत विरत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, छिन्मोह, संयोग केवली, अयोग केवली। 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 12वां, 13वां और 14वां गुणस्थान प्राप्त हुए बिना सिद्धावस्था प्राप्त नहीं हो सकती। तो 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे रहना ही पड़ेगा सिद्धावस्था के लिए। पंचम काल में अधिकतम कितने गुणस्थान तक प्रवेश हो सकता है? पंचम काल में अधिकतम सप्तम गुणस्थान तक प्रवेश हो सकता है और सप्तम गुणस्थान में शुभोपयोग एवं शुद्धोपयोग दोनों होते हैं। वर्तमान में मुनिराज परिणामों की विशुद्धि के बल पर सप्तम गुणस्थान के योग्य शुद्धोपयोग रूप परिणामों को स्पर्श कर सकते हैं। पंचम काल में सप्तम गुण स्थान के ऊपर क्यों नहीं जा सकते? श्रेणी आरोहण के लिए 3 उत्तम सैनन की आवश्यकता होती है। वर्तमान में उत्तम सैनन का अभाव है, इसलिए वर्तमान में सप्तम गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकते। आहारक किसे कहते हैं? औदारिक, वैकृक, आहारक। औदारिक, वैकृक और आहारक 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य पौद्गलिक वर्गनाओं के ग्रहण करने को आहारक कहते हैं। अनाहारक, औदारिक, वैकृक, आहारक 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य वर्गना ग्रहण नहीं करना अनाहारक है। कौन सी जीव अनाहारक होते हैं? तो विग्रह गति को प्राप्त होने वाले जीव, प्रतर और लोभ पूर्ण समुद्घात करने वाले जीव, अयोग केवली जीव तथा सिद्ध जीव अनाहारक होते हैं। और कौन सी जीव आहारक होते हैं? अनाहारक अवस्था को छोड़कर शेष सभी अवस्था में रहने वाले जीव आहारक होते हैं। अविरत सम्यक्त अवस्था में आहारक और अनाहारक दोनों ही अवस्था पाई जाती है। प्रथमोपम सम्यक्त सहित इस गुणस्थान में अनाहारक अवस्था नहीं होती, क्योंकि इस सम्यक्त में मरण नहीं है। द्वितीयोपम सम्यक्त सहित इस गुणस्थान में अनाहारक अवस्था मात्र देव गति के जीवों में घटित होती है, क्योंकि द्वितीयोपम सम्यक्त सहित जीव मरण करके नियम से देव गति में उत्पन्न होता है। क्षयोपम सम्यक्त सहित इस गुणस्थान में अनाहारक अवस्था देव गति और मनुष्य गति में होती है। इस सम्यक्त सहित देव एवं नारकी मनुष्य गति में तथा तिर्यंच मनुष्य और देव गति में उत्पन्न होते हैं। कृत वेदक एवं क्षायिक सम्यक्त जीव अनाहारक अवस्था में चारों गति में संभव है। कौन सा गुणस्थान किस निमित्त से होता है? पहला से चौथा गुणस्थान दर्शन मोहिनी के निमित्त से, 5वां से 12वां गुणस्थान चारित्र मोहिनी के निमित्त से, 13वां गुणस्थान योग के निमित्त से और 14वां गुणस्थान योग के क्षय से। भाव किसे कहते हैं? कर्मों की संयोग वियोग से होने वाले परिणति विशेष को भाव कहते हैं। भाव कितने? औपशमिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक भाव 5 होते हैं। अब इन 5 का वर्णन करिए। औपशमिक किसे कहते हैं? कर्मों के उपशम से होने वाले भाव को औपशमिक भाव कहते हैं। इसके कितने भेद? 2, औपशमिक सम्यक और औपशमिक चारित्र।
औपसमिक संयुक्त के गुणस्थान कौन से? चौथा से 11वां। और औपसमिक चारित्र के गुणस्थान 8 से 11। छायिक भाव किसे कहते हैं? कर्मों के क्षय से होने वाले भाव को छायिक भाव कहते हैं। इसके 9 भेद: छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन, छायिक दान, छायिक लाभ, छायिक भोग, छायिक उपभोग, छायिक वीर, छायिक सम्यक और छायिक चारित्र। छायिक भाव के गुणस्थान कौन से हैं? छायिक सम्यक 4 से 14 गुणस्थान, छायिक चारित्र 8 से 14 गुणस्थान, 11वां को छोड़ देना। छायिक ज्ञानादि 13वां और 14वां गुणस्थान। छायोपसमिक भाव किसे कहते हैं? कर्मों के क्षयोपशम से होने वाले भाव को छायोपशमिक भाव कहते हैं। इसके कितने भेद? 18। कुमति ज्ञान, कुशुद्ध ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, 5 लब्धियां, सम्यक्त, चारित्र और संयम। छायोपसमिक भाव के गुणस्थान कौन से हैं? मति, श्रुत, अवधि ज्ञान का गुणस्थान 4 से 12, मनःपर्य ज्ञान 6 से 12, 6 के पहले मनःपर्य ज्ञान नहीं हो सकता। कुमति, कुशुद्ध, कुअवधि 1 से 2, मिथ्यात्व में और साधन में। चक्षु, अचक्षु दर्शन 1 से 12 गुणस्थान, अवधि दर्शन 4 से 12 गुणस्थान, 5 लब्धियां 1 से 12वें गुणस्थान तक। छायोपसमिक सम्यक्त 4 से 7वां गुणस्थान, छायोपसमिक चारित्र 6 से 7वां गुणस्थान और संयम 5वां गुणस्थान। औदैहिक भाव किसे कहते हैं? कर्मों के उदय से होने वाले भाव को औदैहिक भाव कहते हैं। औदैहिक भाव के कितने भेद? उसके 21 भेद। कौन कौन से? 4 गति। कौन कौन सी? नरक, तिर्यंश, मनुष्य और देवगति। 4 कसाय, क्रोधमान, मायालोभ। 3 लिंग, स्त्री, पुरुष और नपुंसक। मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत, असिद्धत्व एवं 6 लेशियाएं। ये औदैहिक भाव के 21 भेद हुए। औदैहिक भाव के कौन कौन से गुणस्थान? गति 1 से 14, कसाय 1 से 10, क्योंकि सूक्ष्म संप्राय में छोटा सा सूक्ष्म संज्वलन लोभ रह जाता है, केवल ज्ञान प्राप्त करने का लोभ। तो कसाय 1 से 10 और गति तो 1 से 14। लिंग 1 से 9, मिथ्या दर्शन सिर्फ पहला गुणस्थान। अज्ञान 1 से 12, मतलब 12वें गुणस्थान तक सभी अज्ञानी है, उसके बाद 13वें में संपूर्ण ज्ञान होता है। असंयत 1 से 4, असिद्धत्व 1 से 14, लेशा 1 से 13। पारिणामिक भाव किसे कहते हैं? पारिणामिक भाव किसे कहते हैं? कर्मों के उपशम, क्षय और क्षयोपशम और उदय के बिना होने वाले भाव को पारिणामिक भाव कहते हैं। इसके 3 भेद: जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। कौन से गुणस्थान होते हैं पारिणामिक भाव के? जीवत्व भाव 1 से 14 गुणस्थान फुल, भव्यत्व भाव पूरा 1 से 14 गुणस्थान, अभव्यत्व भाव पहला गुणस्थान। अभव्य जीव ऊपर नहीं चढ़ता, मिथ्यात्व में ही रहता है। भाव रहित जीव कौन से हैं? कोई भी जीव ऐसा नहीं है संसार में जिसके कोई भी भाव नहीं हो। औदैहिक में रहेगा, पारिणामिक रहेगा, कोई न कोई से भाव उसके रहेंगे ही रहेंगे। सिद्ध भगवान का पारिणामिक भाव होगा, सिद्ध भगवान का। हाँ, क्योंकि भाव के बिना, भाव रहित कोई भी जीव होता ही नहीं संसार में। सबसे अधिक भाव कौन से है? सबसे अधिक भाव औदैहिक है, जिनके 21 भेद है। औदैहिक भाव में सबसे अधिक जीव रहते हैं, चारों गतियों में। और सबसे कम भाव कौन से हैं? तो सबसे कम भाव औपशमिक है। औपशमिक भाव के 2 भेद और उसमें सबसे कम जीव रहते हैं, और औदैहिक भाव में सबसे ज्यादा जीव रहते हैं। और इसके औदैहिक के 21 भेद और औपशमिक के 2 भेद। अभी वर्तमान में
कौन कौन से जीव के भाव हो सकते हैं पंचम काल में? तो संसारी जीवों के छायिक भाव को छोड़कर शेष चारों भाव होते हैं, औदैहिक भी होते हैं, परिणामिक भी होते हैं, औपशमिक भी होते हैं, लेकिन उनके छायक भाव नहीं है। छायिक भाव नहीं होते। अरिहंत भगवान के कितने भाव होते हैं? तो अरिहंत भगवान के छायिक, औदैहिक और पारिणामिक तीनों भाव होते हैं। सिद्ध भगवान के कितने भाव होते हैं? आपका सवाल। सिद्ध भगवान के छायिक और पारिणामिक भाव होते हैं। तो आपने कहा था पारिणामिक है। अनंत भगवान को औदिक भाव भी होता है। अरिहंत भगवान के छायिक, औदैहिक और पारिणामिक 3 भाव होते हैं और सिद्ध भगवान के छायिक और पारिणामिक भाव होते हैं। प्रथम मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में कौन सा भाव है? उसमें औदैहिक भाव होते हैं। तभी तो बोला गया औदैहिक भाव में संसार के बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। पारिणामिक भी होगा दीदी उनको? पारिणामिक से भी ज्यादा औदैहिक भाव में, मैक्सिमम सबसे ज्यादा औदैहिक में है और सबसे कम औपशमिक में। सबसे अधिक भाव औदैहिक है, जिनके 21 भेद है, इसी में सबसे ज्यादा जीव पाए जाते हैं। दूसरे गुण स्थान में कौन सा भाव है? दूसरे गुण स्थान में पारिणामिक भाव। दूसरे गुण स्थान में पारिणामिक भाव क्यों है? ये भी प्रश्न आता है माथे में, क्योंकि यहाँ पे दर्शन मोहिनी कर्म का उदय, उपशम आदि अवस्था नहीं है। तीसरे गुण स्थान में कौन सा भाव है? उसमें छाय उपशमिक भाव है। पहला में कौन सा हुआ? मिथ्या। पहला में औदैहिक, दूसरा में पारिणामिक और तीसरा में छाय उपशमिक भाव, और चतुर्थ में औपशमिक, छाय उपशमिक और छाय। अच्छा, तीनों। तीन कौन कौन से? औपशमिक, छाय उपशमिक और छाय। चतुर्थ गुण स्थान में 3 भाव किस अपेक्षा से है? अगर हम समझे तो चतुर्थ गुण स्थान में औपशमिक, छाय उपशमिक, छाय के 3 सम्यक तो पाए जाते हैं, अतः इस गुण स्थान में ये 3 भाव। पांचवें गुण स्थान में कौन सा भाव है? तो वहाँ छाय उपशमिक भाव है। छायक से नहीं बनता पांचवा गुण। नहीं, छायिक तो पंचम काल में है ही नहीं, और यहाँ तो 7 गुण स्थान बन ही रहा है पंचम काल में। तो छायिक पांचवें गुण, हाँ, तीसरा और पांचवा दोनों में छाय उपशमिक बताया है। चौथा में भी 5 छाय उपशमिक भाव है। तीसरा, चौथा, पांचवा तीनों में छाय उपशमिक, और पहला गुण स्थान में प्रथम में औदैहिक, दूसरा में पारिणामिक, तीसरा गुण स्थान छाय उपशमिक, चौथा और पांचवा दोनों में छाय उपशमिक भी है, चौथा में औपशमिक, छाय उपशमिक और छायिक भाव है। पांचवा गुण स्थान में छाय उपशमिक भाव। पांचवें गुण स्थान में छाय उपशमिक भाव किस अपेक्षा से है? प्रश्न अगर करते हैं तो चारित्र मोह की क्षयोपशम की अपेक्षा से छाय उपशमिक भाव कहा जाता है। प्रमथ विरत गुण स्थान में कौन सा भाव है? प्रमथ विरत गुण स्थान में छाय उपशमिक भाव है। प्रमथ विरत गुण स्थान में छाय उपशमिक भाव किस अपेक्षा से? चारित्र मोह के क्षयोपशम की अपेक्षा से। 13वें गुण स्थान में तथा सिद्धों का कौन सा भाव है? छायक भाव। छायिक भाव है। वो तो उनका तो छायिक के बिना तो 13वें में पहुंचेंगे ही नहीं। दीदी एक बात समझ नहीं आ रही कि जैसे कोई छायक सम्यक दृष्टि जीव है, वो दीक्षा लेगा तो उसका छायक हो जाएगा, 7वें गुण स्थान में पहुंच जाएगा। फिर वो छायक उस मतलब 7वें से 6ठे में भी तो आ सकता, तो वहां भी छायक। छठा और 7वां में तो बहुत जल्दी जाना आना है ना, क्योंकि 7वें का काल बहुत सूक्ष्म होता है, तो वो 7वें में थोड़ी देर रहता है, फिर 6ठे में आ जाता है, लेकिन छायक टूटता नहीं उसका, वो छूटता नहीं, वो हमेशा बना रहता है उसका। अच्छा, तो मतलब उसका वहाँ छायक भाव भी रहेगा? छायक भाव बने रहते हैं उसके, टूटते नहीं, छूटते नहीं। 6ठा में गया, 7वां में गया, 7वां से फिर 6ठा में आ गया, छूटेगा नहीं। तो मतलब ये माना जाएगा कि 6ठे गुण स्थान में भी छायक भाव होता है? होता है, चौथे में भी होता है, लेकिन जो यहाँ पे जो दिया हुआ है ये सारा क्रम उसका एक हाँ, मेरा बंद हो गया, इतनी देर अपडेट करो, इतनी देर हो गया, फोन बंद हो गया मेरा, अभी दूसरा फोन से खोला मैंने। आपका फोन बंद हो गया, हम सोचे आप कहाँ गायब हो गए, सीमा जी को कहाँ ढूंढा जाए। फिर मैंने दूसरा, अब वो फोन पूरा अपडेट करना पड़ा, तो अभी स्टार्ट नहीं हो रहा, दूसरा फोन से किया मैंने शुरू।
चौथा गुणस्थान पूरा पूर्ण करना इतना आसान नहीं हुआ, बहुत मुश्किल हुआ। अभी पूरा खत्म होने को आया तो आपका फोन ऑफ हो गया। बोला नहीं, मेरे को वीडियो भेजेगा, वीडियो आप इंतजार कर रही थी, सीमा जी इंतजार कर रही थी 5वें गुणस्थान में कब जाएंगे, तो हम बोले कठिन है, चौथा पूरा पार किए बिना जा नहीं सकते हैं। आज पूरा करवा देंगे संडे को, उसके बाद आप 5वें में पहुंचोगे। आपके मुंह में घी शक्कर, जल्दी से 5वां गुणस्थान में भेजे। तो बस 5वें गुणस्थान में पहुंचाएंगे, बस ये कंप्लीट हो रहा है चौथा गुणस्थान, उसके बाद 5वां में जरूर जरूर जरूर। भाव से तो पहुंच ही जाएंगे हम लोग। एकदम। चलिए कोई बात, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। मुझे लगा क्या बात है, आपका ये जो लिंक आ रहा था, इसमें आ रहा था कि ये पासवर्ड चेंज हो गया, लिंक नहीं हो रहा है। पहला पासवर्ड था ना उसमें, पहले ये पासवर्ड था 123 सम्यक, और उसके बाद कर दिया मैंने 1008, ताकि लोगों को आराम रहे याद करना। सब सारे तो उसी से रोज खोल रही 100, आज अचानक बंद हो गया अपने आप। तो ठीक है, कोई बात नहीं। 13वां गुणस्थान में छाई भाव की अपेक्षा से है, तो यहाँ मोहिनी कर्म का सर्वथा क्षय हो चुका है, अतः छाई भाव है। तो हमने पहला गुणस्थान से लेकर के चौथा गुणस्थान तक कंप्लीट कर लिया। अब हमारा आगे 5वां गुणस्थान पढ़ना है हमें। चौथा कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। चौथा कंप्लीट हो गया। आज तो संडे है, दूसरी क्लास नहीं है, चाहे तो 5वें गुणस्थान में आपको जाने का मन हो तब आर्जव दिवस के दिन जाया जा सकता है। हाँ, शुरू तो कर दीजिए। बिल्कुल। तो हम देश विरत गुणस्थान में देखते हैं कि यहाँ पे हम भाव से पहुंचते हैं, हमें कब प्राप्त होगा, भावना भाते हैं। सुनने वाले सारे लोग यही भावना भाए कि हमें भी देश विरत गुणस्थान प्राप्त हो। त्रस हिंसा का त्याग किया हो, संयम पथ पर चरा पड़ा, बिना प्रयोजन ठावरवत भी त्याग किया समभाव पड़ा। अनुमति का पालन करने पर कुछ पापों से दूर हुए। पंचम गुण स्थान में श्रावक देश विरत है संत कहे। देश विरत गुण स्थान किसे कहते हैं? जिस गुण स्थान में सम्यक दर्शन के साथ, सम्यक दर्शन मस्ट है, कंपल्सरी है, उसके बिना देश विरत गुणस्थान नहीं आएगा। कोई भी तपस्वी है और बोल दिया मैं ब्रह्मचारी हूँ, मेरे 2 प्रतिमा है, 4 प्रतिमा है, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है उसको, तो वो सिर्फ व्यवहार से है, निश्चय से नहीं है। जिस गुणस्थान में सम्यक दर्शन के साथ 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग होता है, उसे संयता संयत गुणस्थान कहते हैं। इसे देश विरत या वीरता विरत गुणस्थान भी कहते हैं। इस गुणस्थान वर्ती जीव त्रस जीव की हिंसा से विरत हो जाता है, परंतु स्थावर जीवों की हिंसा से विरत नहीं हो पाता। हम देखते हैं कितने भी ब्रह्मचारी हैं, दीदी है, माता जी है, चुल्लक है, इलक जी है, ये सब पंचम गुण स्थान में है। ये क्या करते हैं, नीचे जब चलते हैं, नीचे देखते हुए चलते हैं, 4 हाथ आगे का, कोई चींटी तो नहीं आ जाए, क्योंकि उन्होंने त्याग किया है। क्या क्या चीज का त्याग किया है? स्थूल रूप से 5 पापों का त्याग कर दिया। त्रस जीवों की हिंसा से वह विरत है, तो त्रस जीवों को कैसे मारेंगे? हम लोग तो चतुर्थ गुण स्थान में होके अंधे की तरह चलते हैं, नीचे इतनी सारी चींटियां चल रही है, हमें कोई परवाह नहीं, उसके ऊपर पांव रखा और चले गए आगे, ऐसे लोग करते हैं। लेकिन